So right now I'm going to teach you 5 most important क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन कौन से होंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। पहले तो आपको पता होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको पूछता है वो क्वेश्चन नंबर 47 to 52 के बीच पूछता है। ये पता है आपको? yes, सभी को? yes, 47 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है? नहीं पता है, लेटर होता है। 47 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? लेटर होता है। और लेटर के तुरंत बाद एक पैराग्राफ होता है। यस, पैराग्राफ। इसके बाद कितना बच गया? ये कुल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है। 47 to 52 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आपको लिखना कितना है? सिर्फ 4, है ना। 4 क्वेश्चन लिखना है और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद कितना क्वेश्चन बच गया आपका? 4 क्वेश्चन। ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये आपको तय करेगा आपका रिजल्ट कि आप 70 से ज्यादा ला रहे हो, 75 ला रहे हो या 80 ला रहे हो। ये 4 क्वेश्चन, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन जो होगा वो आपके बुक से होगा, ठीक है। और इसमें से हम आपको आज जो 5 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। समझिए, पिछले 10 सालों से जो क्वेश्चन पूछा है हमने उसको बारीकी से अध्ययन किया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और वो जो क्वेश्चन पूछा है पिछले 10 साल में वो 5 क्वेश्चन के अंदर ही है। समझिए हमने कैसे सजाया है क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को हम ऐसा सजाए हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन कितना है? 1 2 मीन्स हॉरेस डेनबी से आपका एक प्रश्न पूछना ही पूछना है, ग्रिफिन से पूछना ही पूछना है और इसी के अंदर पूछेगा। ये पूछे या हॉरेस डेनबी का कोई भी क्वेश्चन पूछे, हम जो आपको आंसर देंगे एक वही लिखना है, ठीक है। और इससे ज्यादा अलग वो कर भी नहीं सकता है। क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसा ही बनाएगा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप समझिए कि अभी जो हम 5 क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं उसका आंसर आपको बताने नहीं जा रहे, सिर्फ हम समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन को आप समझिए और इसी क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन जो है उसमें से आपका ये 4 किसी भी हालत में मोस्ट प्रोबेबली, है ना, उसी से आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसी के अंदर से आएगा क्योंकि पिछले 10 सालों से जो हम देखे हुए वो इसी के अंदर है, तो इस बार भी इसी के अंदर आएगा, है ना। तो चलिए 5 क्वेश्चन आप बढ़िया से याद कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, हैंडराइटिंग अच्छी कर लीजिए और पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन? सिर्फ 5 क्वेश्चन। और वो 5 क्वेश्चन, वो जो 4 आपको पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली उसी के। अच्छा, वो जो 4 पूछेगा आपको पता है उसमें से लिखना कितना है? कितना लिखना है? 2 ही ना लिखना है भाई। तो आपको जो 2 लिखना है ना वो आप समझ लीजिए इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि एक लेटर तो आप लिखेंगे, लेटर तो बिल्कुल ABCD है। लेटर लिखना बहुत ही आसान है, एकदम आसान तरीका हम आपको बताएंगे लेटर लिखने का। लेटर तो आप आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पैराग्राफ में दिक्कत होती है तो छोड़ देना है। हाँ, ये चीज आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा काम करता है कि अगर आपको पैराग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको टच नहीं करना है। किसको टच करेंगे हम? क्वेश्चन आंसर को टच करेंगे, बुक वाला, है ना। क्योंकि पैराग्राफ हो सकता है आपको वैसा पूछे जिससे आप बहुत ज्यादा अक्वाइंटेड नहीं है, बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं है ना, बहुत ज्यादा आपको जानकारी उस संबंध में नहीं है, तो छोड़ देना है पैराग्राफ को, क्वेश्चन आंसर पे जाना है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी, है ना। ये तो कैरेक्टर स्केच हो गया, इसको तो समझाना नहीं है। और मैं ऑप्शन आपको पूछेगा, हु वाज हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी कौन था? और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज? और वो किस प्रकार का व्यक्ति था। अब आप समझिए कि अगर हम जब आंसर इसका कैरेक्टर जब लिखेंगे तो उसमें ये भी तो हम लिखेंगे ना। देखो, यही चीज बच्चे नहीं समझ पाते। एक जो मान के चलिए एक चैप्टर है ये जो, उसमें टीचर लिखा दिया क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में लिखा दिए 4 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब 4 याद करके गए, अरे भाई मिला जुला करके सब वही है। इसमें ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम इसी में पढ़ेंगे। और किस प्रकार का व्यक्ति है तो कैरेक्टर में क्या लिखते हैं? किस प्रकार व्यक्ति, वही लिखते हैं ना। अगर आपको मेरे बारे में लिखना रहेगा कि आप मेरे बारे में लिखिए, आप मेरे बारे में लिख रहे हैं, क्वेश्चन घुमा देगा, हम किस प्रकार का व्यक्ति है सो लिखिए, तो लिखेंगे वही ना। हाँ, तो यही चीज आपको समझना है। 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है।
एक क्वेश्चन, और उसी में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे वही आंसर लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाई, क्यों और कैसे इज होरेस डेनबी डिस्क्राइब्ड एज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, है ना। क्यों और कैसे होरेस डेनबी के बारे में बताया जाता है कि वो ऑनेस्ट तो है लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है। तो जब हम इसके बारे में लिखेंगे तो वो भी तो लिखेंगे ना, कि वो आदमी तो ठीक था लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं था, है ना। अच्छा खासा उसका बिजनेस चलता था, उसके यहाँ वर्कर भी था, कमाता भी था, लेकिन उसको महंगी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, है ना। और यही कारण है कि वो कभी कभी कुछ गलतियां करता था, है ना। तो हम लिखेंगे इसी के बारे में और सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग से नहीं पढ़ना है, इसको भी अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है ये ग्रिफिन, ठीक है। ग्रिफिन के बारे में तो आप जान रहे हैं, बहुत अच्छा वैज्ञानिक तो है, लेकिन यह अपने इन्वेंशन का गलत उपयोग करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका वही चीज है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, है ना। ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच कीजिए, मींस ग्रिफिन के बारे में लिखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू असेस, असेस का मतलब होता है आकलन करना, किसी के बारे में आकलन करना। तो आकलन करना मींस किसी को असेस करना, असेसमेंट लेना, है ना, किसी की परीक्षा करना, जानना उसके बारे में। तो कहता है हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, कहता है साइंटिस्ट के रूप में आप ग्रिफिन को कैसे आकलन करोगे, ग्रिफिन को आप कैसे आकलन करोगे एज अ साइंटिस्ट। तो हम इसमें भी वही आकलन करेंगे, कैरेक्टर स्केच में भी वही आकलन करेंगे, इसमें भी यही आकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये है वो ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट, कहता है क्या ग्रिफिन जो था वो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, क्या वो कानून विहीन व्यक्ति था। तो हम जब लिखेंगे कि हाँ कानून विहीन व्यक्ति था, वो सारी चीजें करता था जो एक इंसान को करना नहीं चाहिए। अगर कोई इन्वेंशन आप किए हैं तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई चाकू बनाया है और अगर वो सब्जी काट रहा है तब तो ठीक है, अब खुद से चाकू बना लिया और आदमी काटने लगा, तो चाकू जो बनाया वो तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वह उसका क्या किया, हाँ मिसयूज किया, ठीक है। तो ये कोई भी क्वेश्चन रहे, ये रहे, जहां पर आप ये देख लेना, आप आंसर वही लिखना जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। ग्रिफिन कोई भी क्वेश्चन घुमा दे वो समझ लीजिए ग्रिफिन के लाइफ के ही बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, है ना। लेंचो का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। इसमें भी हम वही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे और इसमें भी वही लिखेंगे कि लेंचो का किस पर बहुत ज्यादा विश्वास था, है ना। व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू, विश्वास तो था लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, वो सारी घटनाएं, है ना, हम लोग इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन तीनों में से कोई भी पूछे आपको लिखना वही है जो हम लेंचो के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके लाइफ के बारे में बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हम लोग आते हैं भोली के बारे में, है ना। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ठीक है। इसको जानना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। लड़कियों के लिए तो विशेष पढ़ना है ये समझने के लिए कि शिक्षा का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे जीवन में, है ना। कैसे शिक्षा जो है वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हो गया गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स, भोली के जो माता पिता हैं वो क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं बिशंबर का मैरिज प्रपोजल, है ना। जबकि इसका भोली का जो एज है और बिशंबर का जो एज है वो बाप और बेटी का डिफरेंस है एज में, है ना। तो इसका मैरिज क्यों स्वीकार कर लेता है, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, और फिर शादी क्यों नहीं हो पाती है ना, शादी क्यों नहीं हो पाती है।
ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसका है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने में शिक्षक का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितना घुम इधर से उधर कर रहा है, लेकिन एक आंसर हम तैयार करेंगे सुंदर तरीके से। इसको भी कवर करेगा, इसको भी कवर करेगा, और उसमें भोली के भी बारे में लिखेंगे। भोली के पेरेंट्स जो है उसका शादी क्यों एक्सेप्ट किए प्रपोजल, और शादी करने से वो मना क्यों कर दी, है ना। और फिर हम उसमें ये भी करेंगे कि शिक्षक ने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया, कैसे चेंज किया, कैसे उसके व्यवहार ने उसमें एक बड़ा परिवर्तन लाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर का, और वो है मैटिल्डा से, है ना। मैटिल्डा से है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, या फिर व्हाट वर द रीजंस व्हिच कॉज्ड अ ग्रेट सफरिंग टू मैटिल्डा। कहता है किस कारण से मैटिल्डा हमेशा नाखुश रहती थी, या फिर किस कारण से उसके जीवन में एक इतना बड़ा दुख आया, दुख का पहाड़ आया, है ना। हाँ, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। मैटिल्डा का स्टोरी जो है वो आप सबके लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी लिटरेचर हो, कोई भी कहानी हो, वो हमें सुधारने के लिए होता है ना। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देने के लिए, हमारे अंदर सुधार लाने के लिए, समाज को सुधार लाने के लिए। क्योंकि कोई भी कहानी जो है ना, वो हम ही को कुछ ना कुछ बता रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है। या तो हमें अच्छा इंसान बनना सिखा रहा है, या फिर हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखा रहा है, या हमें ये भी सिखा रहा है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए कि किसी का बढ़िया वाला एप्पल वाला मोबाइल है तो आज हम जा रहे हैं पार्टी में, थोड़ा दे दो, भूल गया फिर समझो, है ना। तो कहता है उस तरह की इच्छाएं भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए ना। हर एक कहानी एक मैसेज देता है। भोली भी एक मैसेज दे रहा है, लेटर टू गॉड भी एक मैसेज दे रहा है कि भगवान पे विश्वास करें, है ना। जब विश्वास आपका बहुत अच्छा हो, बेहतर विश्वास हो, तो किसी ना किसी रूप से एक चमत्कार आपके जीवन में होता है। ठीक है, तो इस कोई ना कोई स्टोरी जो है वो आपको रिफॉर्म करता है, समाज को रिफॉर्म करता है, और तभी वो लिटरेचर है। ठीक है, तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन निकालना नहीं। 5 क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है ना, डिफिकल्ट नहीं है। और ये 5 क्वेश्चन इसको नहीं मानिए, ये 15 क्वेश्चन मानिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में 3 है सिर्फ इसको छोड़ करके, है ना। और उसका आंसर हम 1 तैयार करेंगे। ठीक है, और आप उसको बढ़िया से लिखिए। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। आपको 5 में से पूरे 5 नंबर। ठीक है, अब हम लोग इसके सिलेबस पे बात करते हैं। ठीक है।